हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्मान अकेडमी में। मैं इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं कि जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया था क्लास 12th का, जो क्लास 12th के लिए, आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपकी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारी रिएक्शन हैं, बहुत सारे हम कॉमन एल्डिहाइड और कीटोन को हम कॉमन रूप से बनाते हैं, और बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड को अलग बनाते हैं और कीटोन्स को अलग बनाते हैं। तो अभी आपकी ये कुछ कंबाइंड रिएक्शन जो चलेंगी, तो इसमें हम पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जो आपकी पहली रिएक्शन होगी वो होगी आपकी बाई अल्कोहल्स, यानी इसमें हम अल्कोहल के द्वारा बनाएंगे। तो अल्कोहल जो होते हैं उनका कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। तो अल्कोहल का जब हम, यानी कह सकते हो आप, अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हम अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। लेकिन आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, अगर हम बात करते हैं, वेर एज प्राइमरी अल्कोहल, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है गिव्स एल्डिहाइड, यानी आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो आपका एल्डिहाइड देता है। और आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है आपका, वो आपका गिव्स कीटोन। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी बात करते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है, और अगर सेकेंडरी बात करते हैं तो आपका कीटोन बनता है। तो इस तरह से आपका इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं आपके, तो उसमें कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। चाहे आप ले सकते हो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो आप। इसके बाद आप K2Cr2O7.H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। आप एक्वस KMnO4 भी ले सकते हो आप। इसके बाद CrO3 भी ले सकते हो आप। इसके बाद आप H2SO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। चाहे आप एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, चाहे आप K2Cr2O7.H2SO4 ले लीजिए, चाहे एक्वस KMnO4, चाहे CrO3, चाहे H2SO4, चाहे आप HNO3 ले सकते हैं। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं RCH2OH, और इसका हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रेजेंस आपकी क्या रहेगी, K2Cr2O7.H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी। बनेगा क्या आपको, RC डबल बॉन्ड O, ये आपका, और ये H रहेगा यहाँ पे, और ये आपका H2O जो होगा ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसमें बन गया आपका क्या, एल्डिहाइड बन गया। चलिए अगर हम यहाँ पे CH3OH लेते हैं, मेथाइल अल्कोहल लेते हैं, और इसका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा आपका K2Cr2O7.H2SO4, वही जो सेम हमने यहाँ पे लिया था ये वाला। तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और प्लस बनेगा आपका
H2O। क्लियर बच्चों, ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है। चलिए अगर हम एरोमेटिक ले रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं CH2OH, ये आपका कंपाउंड है और इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, प्रेजेंस जो रहेगी आपकी वो रहेगी K2Cr2O7.H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी। क्या बनेगा आपका, ये आपका जो CH2OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में और प्लस आपका बन जाएगा H2O, बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। यानी तो जब भी ऑक्सीडेशन आपका होता है तो ऑक्सीडेशन में एक OH बॉन्ड ब्रेक करता है और एक आपका जो है वो CH बॉन्ड ब्रेक करता है। दो कंडीशन है ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। आपका जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा आपका एक OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक आपका क्या करेगा, एक आपका CH बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं सपोज सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH, ये हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7.H2SO4, तो आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3 और ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O और प्लस क्या बनेगा आपका H2O। यानी आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल अगर ले रहे हैं, हम यहाँ पे सपोज ले रहे हैं CH3, ये आपका हो जाएगा CH2CH3। क्लियर, ये आपका है यहाँ पे CH और ये OH। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे सेम वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा K2Cr2O7.H2SO4। क्लियर बच्चों, क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका CH3CH2 और ये C डबल बॉन्ड O प्लस आपका बनेगा H2O। इस तरह से आपका बन गया कीटोन। चलिए और दूसरा अगर एग्जांपल आप ले रहे हो, मान लो कोई एरोमेटिक एग्जांपल आप ले रहे हो इस तरह से, और ये यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन अगर कर दें नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीडेशन कर दें, प्रेजेंस क्या रहेगी आपकी, वही आपकी प्रेजेंस रहेगी K2Cr2O7.H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O कीटोन बन जाएगा प्लस आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ये आपका जो बन जाएगा कंपाउंड का नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन, ये आपको बन जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है आपका और ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन। इस तरह से जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में आपका प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अगर हम इसके दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो दूसरी रिएक्शन जो है बाइकैटालिटिक डिहाइड्रेशन, यानी अल्कोहल का हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आप अल्कोहल वेपर्स को अल्कोहल वेपर्स को करते क्या हैं, आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन में। अगर हम अल्कोहल वेपर्स को पास करवाते हैं 573 केल्विन पर हीटेड कॉपर के साथ, तो आपका अल्कोहल जो होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। अल्कोहल क्या होता है आपका, अल्कोहल का आपका अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है आपका। चलिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं CH2OH और इसका हम क्या करेंगे, कॉपर प्रेजेंस रहेगी 573 केल्विन रहेगा, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में और सिर्फ यहाँ से क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन निकलेगा ये। ठीक है, अगर आप ले रहे हो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, सपोज ये आपका
है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर कॉपर के साथ करोगे 573 केल्विन में तो क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस H2। तो ये आपका सेकेंडरी कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप ले रहे हो टर्सरी अल्कोहल, अगर आप यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल ले रहे हो COH, और इसका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं 573 केल्विन पे, तो इसके पास हाइड्रोजन एटम न होने की वजह से ये डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। इसके पास हाइड्रोजन एटम ना होने की वजह से क्या होता है कि ये डिहाइड्रेट हो जाता है। इस तरह से ये आपका है बाइकैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम अल्कोहल वेपर को पास करवाते हैं और हीटेड कॉपर के साथ 573 केल्विन या आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका जो अल्कोहल होते हैं वो आपके डिहाइड्रोजनेट एज वेल एज डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये आपका रिएक्शन है। फॉर मोर रिएक्शंस, फॉर मोर कंटेंट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, इफ़ हैव एनी क्वेरी, comment. Thank you very much.